अभी हम लोग हैं फतेहपुर से 3 किलोमीटर सीकर रूट पर गनेडी वाले जोड़े पर। और ये शेखावाटी के सबसे विहंगम और सबसे बेहतरीन जोड़े का पार्ट है। ऐसा जोड़ा आपको पूरे शेखावाटी में कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ बीच के अंदर एक मरबा बना हुआ है। तो आज हम लोग इसी का अवलोकन करेंगे, आइए मेरे साथ। शेखावाटी न केवल अपने सेठ साहूकारों के योगदान के लिए जाना जाता है, बल्कि शेखावाटी की पहचान यहाँ के जल स्रोत भी हैं। अभी हम लोग हैं सीकर और फतेहपुर के हाईवे के बीच में, गनेडी वाले जोड़े के बीच में। आप ऐसा जोड़ा शेखावाटी में कहीं और नहीं देखेंगे। ये शेखावाटी के सबसे विशाल और सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोतों में से एक है। इसकी बनावट, इसकी खासियत, इसका जल संरक्षण है। आप देख सकते हैं अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ है और यहाँ पर एक बड़ी संख्या में पानी की आवक शुरू हो गई है। ये न केवल आम लोगों के लिए उपलब्ध होता था, बल्कि इस जोड़े के पीछे स्थित बीड़ के अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनके लिए भी पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता था। आप देख सकते हैं कि बहुत ही विशाल और बहुत ही अद्भुत बनावट का बना हुआ जोड़ा है। शेखावाटी में लगभग इस तरह के जोड़े आपको चारों तरफ मिलेंगे, लेकिन बीच में मरबे वाला जोड़ा आपको एकमात्र गनेडी वाले जोड़े के रूप में देखने को मिलेगा। मैंने जैसे पहले बताया, ये फतेहपुर से सीकर की तरफ जाने वाले रास्ते के बीच में लगभग 3 किलोमीटर के बाद ये जोड़ा आता है और शेखावाटी के लगभग सबसे बड़े जोड़ों में से एक इसकी गिनती होती है। इस जोड़े के 3 मुख्य द्वार हुआ करते हैं। एक द्वार जिससे हम लोग अभी एंटर हुए हैं, एक द्वार जो है ये दक्षिण दिशा की ओर खुलता है। आप इसकी विशालता और इसकी शानदार बनावट का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये इतना विशाल जोड़ा जो है वो NH 11 के हाईवे पर है। ये रास्ता बाहर निकलेगा तो हम दक्षिण दिशा की ओर चले जाएंगे। पूर्व दिशा की ओर से हम लोगों ने एंट्री की थी। ये लगभग 5 से 6 लेयर के बीच में बना हुआ है। और इसकी सबसे ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो होल्स आपको दिख रहे हैं, ये बाहर के पानी को भीतर लाने के रास्ते हुआ करते थे। और ये इस तरह से बनाए गए हैं, बाहर से छोटे हैं, अंदर जाके चौड़े हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि बाहर की गंदगी इसके अंदर नहीं आए। ये जो छतरियाँ हैं बेसिकली, ये जो बारिश का मौसम है, इसका आनंद लेने के लिए इन छतरियों का निर्माण किया गया है। ये पूरे जोड़े में चारों कोनों पर आपको मिलेगी। ये चारों कोनों पे हैं और ये होल्स आप देख सकते हैं जिनसे पानी बाहर का भीतर की ओर आता था। और इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बारिश का पानी है और ये होता हुआ आप देख सकते हैं इसके अंदर जा रहा है। और इस पानी की विहंगमता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। ये एक और गेट है जो पूर्व से पश्चिम की ओर तरफ जाता है। ये पश्चिम का द्वार है। ये सूर्य की किरण आपके सामने आ रही है। ये इसके इस कोने में भी आप देख सकते हैं एक विशाल छतरी बनी हुई है। और इन छतरियों की खास बात यह है कि इनमें यहाँ के शेखावाटी के फेमस जो हैं वो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जिनको हम लोग फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं। इतना शानदार जोड़ा है जिसकी
परिकल्पना आप नहीं कर सकते। अब मैं आपको वो स्थान दिखाने जा रहा हूँ इन सीढ़ियों के माध्यम से, जिसको देखकर आपको बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो चूने से बना हुआ है। ये देखिए, ये है गऊ घाट। बेसिकली ये जो पूरा इलाका पीछे आप देख रहे हैं, ये बीड़ का इलाका है। एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो रिजर्व जंगल होता है वो इलाका है। और ये है इसका गऊ घाट। यहाँ से पानी आता है, यहाँ इकट्ठा होता है और एक निश्चित ऊंचाई के बाद फिल्टर होकर ये इस जोड़े के अंदर आता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पानी इतना फिल्टर है कि इस ज़मीन के अंदर का पानी, जो ज़मीन है वो हमें दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा इसको जूम करूँगा तो आपको दिखेगा। ये बहुत प्योर वाटर है। और ये ढलान उस तरह बनाई जाती थी जहाँ से पानी बड़ी तेज़ी से इसके अंदर आए और जानवर जो हैं वो यहीं पे पानी पी लें। उनको पानी पीने के लिए जोहड़े के अंदर नहीं आना पड़े। ये एक तिबारी बनी हुई है यहाँ पर। हालांकि पेड़ की झुरमुट बहुत ज़्यादा घनी है, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तल्लीनता से, कितनी तसल्ली से इस जोहड़े का निर्माण जो है उस ज़माने में किया गया, जब यहाँ से बड़े व्यापारी ट्रेड करते थे। ट्रेड इन द सेंस, यहाँ से व्यापारियों का बड़ा काफ़िला निकलता था और वो काफ़िला कई जानवरों के साथ होता था। वो ठहरते थे यहाँ पे, वो रुकते थे और यहाँ रात गुजारते थे। तो उनके साथ बहुत सारे पशु भी होते थे और उन खुद को भी आवश्यकता होती थी पानी की। तो ये आज भी देखिए अपनी भूमिका निभा रहा है। मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि पानी जो है वो अभी भी इन रास्तों से आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा दुख भी है कि इस तरह के जो पीपल के पेड़ हैं उन्होंने इसको पूरी तरह से जकड़ लिया है और इसकी दीवारें जो हैं वो फटती जा रही हैं। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उस दौर में वो इतना मजबूत हुआ है कि पीपल की पेड़ की जो जड़ें हैं वो इसको नुकसान नहीं पहुंचा पा रही हैं अभी तक। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर स्टेट गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान देती है तो इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से बचाया जा सकता है। मेरी गुजारिश रहेगी, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह का एक मैसेज पहुंचाया जाए कि इसका संरक्षण किया जाए, क्योंकि ये नेशनल हाईवे पर है और इसको एक पर्यटन हब के रूप में डेवलप किया जाए। सरकार इस पर थोड़ा सा पैसा खर्च करके इसको एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप कर सकती है। यहाँ पर नाइट क्लब डेवलप किया जा सकता है। ये देखिए बहुत ही शानदार है। अभी शाम का समय है और इसके चारों तरफ हमें ये देखिए, मैंने जैसे कहा कि चारों तरफ बहुत सारी छतरियाँ बनी हुई हैं। एक चीज़ जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो पानी इसके बीच में जो सेंट्रल पार्ट है ये कच्चा पार्ट है, बाकी देखिए सब पक्का है इसके अंदर। ये जो फर्श है पूरा सीढ़ियों से लेकर आप नीचे तक आएंगे तो ये पूरा फर्श जो है वो पक्का है। और ये जो सेंटर पार्ट है जहाँ पर ये मरबा या मीनार जो खड़ी है, इसके बीच का हिस्सा कच्चा है। तो पानी जो है वो सिर्फ उसी स्थान से ही ज़मीन के अंदर जाएगा। उसके अलावा पानी या तो वाष्पीकरण से बाहर जाएगा या नॉर्मली सूखेगा। तो ये जो पानी ज़मीन में जा रहा है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, उसका मैं एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस मरबे के या इस मीनार के ठीक सामने जो पूर्व का द्वार है, उसके ठीक सामने आप देखेंगे कि वहाँ पर हम लोगों को एक कुआं नज़र आएगा। और उस कुएं को अगर बेसिकली प्रॉपर रूप से देखा जाए तो वो कुआं जो है वो इसी पानी से रिचार्ज होता है। मैं उसकी एक झलक जो है वो आपको लगभग यहीं से दिखाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि कैसे उस ज़माने के लोग पूरी प्लानिंग के साथ काम करते थे कि अगर एक दौर ऐसा है जब इस जोड़े में पानी नहीं हो, मान लीजिए ये पानी तो अभी बारिश का है और ये बारिश का पानी अभी इसके अंदर आया है और वो बारिश का पानी मान लीजिए नहीं है, वो स्टोर कहाँ से होगा?
तो ये आप देखिए, इसके ठीक सामने एक कुआं बना हुआ है और ये कुआं इसी पानी को स्टोर कर रहा है। ये जो पानी ज़मीन के अंदर जा रहा है, उसी पानी का स्टोरेज जो है वो ग्राउंड वाटर बनकर इस कुएं के अंदर आ रहा है। और इस कुएं के पास आप देख सकते हैं एक रेजिडेंशियल हाउस बना हुआ है, एक तरीके से सराय बनी हुई है, जहाँ पर ये पानी इकट्ठा या पानी का यूज़ करने वाले लोग ठहरा करते थे। तो ये सराय, ये जो ट्रेड रूट्स के लोग थे, उनका काफ़िला था जो यहाँ ठहरता था। और इस पूरे बिल्डिंग के चारों तरफ हम लोगों को पानी की खेड़ियाँ भी मिलती हैं, जहाँ पर पशु जो थे पानी पिया करते थे। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आज हमारा सौभाग्य रहा। सीकर से लौटते वक्त मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि हम लोग रुकेंगे, और हमने आज इस एक बहुत ही शानदार और बहुत ही यूनिक जो है वो वाटर बॉडी का एक सर्वे किया। और मैं आपको बताऊं, ये वो वाटर बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं वो बनी हुई है। ये शेखावाटी के फ्रेस्को पेंटिंग का नज़ारा है। इस पर थोड़ा सा कलर कर दिया गया है, जिसके कारण से इसकी जो आभा है वो ख़त्म हो रही है, लेकिन ये फर्श आप देख सकते हैं। तो आपको इस खूबसूरत नज़ारे का अवलोकन कराते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है और बड़ी खुशी हो रही है। निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, इसी तरह की एक स्ट्रक्चर जो है अभी बीकानेर के अंदर धरणीधर तालाब के अंदर बना हुआ है, वो इसी तालाब की प्रतिमूर्ति है। तो लगभग 300 साल पुराना ये गनेडी वाला जोहड़ा फतेहपुर से 3 किलोमीटर दूर सीकर हाईवे पर स्थित है। आप जब भी इस तरफ से निकलें तो ज़रूर एक बार यहाँ पर रुकें। इस जल यात्रा में मुझे आपको इस जोहड़े का अवलोकन कराते हुए बहुत ही खुशी हुई। आप हमारे इस विरासत चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर रितेश व्यास, धन्यवाद।